शिवाय। हर हर महादेव। भोले बाबा की अनुकंपा सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी के साथ 13वां अध्याय श्रावण शुक्ल चतुर्थी व्रत। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम्हें श्रावण शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत दुर्गा गणपति व्रत के बारे में बताता हूँ। त्रिलोक्य में प्रसिद्ध इस व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धापूर्वक किया था। इस व्रत को सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि कर चुके हैं। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन एक दंत वाले गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर सोने के सिंहासन पर स्वर्ण की दुर्बा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों अपामार्ग समी, दुर्वा, तुलसी दल, बिल्व पत्र, इस मौसम में होने वाले सुगंधित पुष्पों तथा फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्न विनाशक गणेश जी का आह्वान करता हूँ। इससे वे पधारे रत्नों से जड़ित उत्तम स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे पार्वती पुत्र, हे विश्व व्यापिन, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे विघ्नों का नाश करे। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति पूर्वक वन अक्षतों को चढ़ाया है। आप इसे स्वीकार करें। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विनाश हेतु एक दंत, यह आपका पतवार है। प्रसन्नता पूर्वक धूप को स्वीकार करें। इस दीपक को मैं आपको देता हूँ। आपको नमस्कार। गणनान त्वाम वैदिक मंत्र से लड्डू तथा खीर कपूर तथा इलायची युक्त पान आपको समर्पित कर रहा हूँ। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। जो प्राणी 5 वर्ष तक व्रत कर उद्यापन करता है, वह आपके मनवांछित पदार्थों तथा वस्तु को प्राप्त कर लेता है और अंत में देह त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को कोई 3 वर्ष तक करे तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और अंत में मेरे लोक में जाता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है तो यथाविधि पूरा व्रत करने पर भी उसका व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के दिन तिलों को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर गणेश जी की 1 पल या आधा पल या चौथाई पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। हे गणाधीश, उमासुत, विघ्ननाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे मूषकवान, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। उपयुक्त सभी नामों से अलग अलग पूजन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा तथा लड्डू से प्रदान होम करना चाहिए। दूध तथा लड्डू के प्रदान होम के बाद पूर्णाहुति आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान देनी चाहिए। ऐसा व्रत करने से मनुष्य सभी कामनाओं को पूरी कर सकता है। मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले को सभी सुख प्रदान करता हूँ। अंत में सद्गति प्रदान करता हूँ। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो हर हर महादेव। यहाँ पर ये 13वां अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ ओम नमः।